अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? अपना, अपने साथ वालों का, अपने प्यारों का, इस माशरे का, इस दुनिया का ख्याल रख रहे हैं? उसका ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखें, क्योंकि अपना ख्याल रखेंगे तो पूरी दुनिया का ख्याल रख सकेंगे। बिल्कुल। और सबसे कीमती चीज इस दुनिया की, सबसे सस्ती और महंगी, दोनों मुश्तरका, क्योंकि ये कभी कभी हासिल करने के लिए जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा ताकत लग जाती है जी। और खर्चते वक्त 1 रुपया भी नहीं लगता। बिल्कुल। वो है मुस्कुराहट। बहुत अच्छे। हम देखते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो या ऐसा ना हुआ करे, ऐसा होता रहा कि कुछ लोगों को मार दिया गया सिर्फ इस बात पे कि ओए तू मेरी तरफ देख क्यों रहा है, ओए कूरी पा रहे हैं, देख रहे हैं, ओए बहना की पे हैं। अगर इसके जवाब में ये तमाम सवालों की बजाय, दस्तों गिरेबां होने की बजाय, अगर कोई आपको देख रहा है तो आप मुस्कुरा दें, तो इस दुनिया के बहुत से मसले, बहुत सी लड़ाइयां, बहुत से झगड़े, बहुत सी तकालीफ दम तोड़ जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ हंसी, खुशी, प्यार, मोहब्बत, सुलूक, इत्तेहाद ये जन्म लेगा। और जब ये जन्म लेगा तो एक अच्छा माशरा जन्म लेगा। क्या बात। मजाक रात दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। शेरा इज्जत, प्यार और एहतराम से मेरे इस दोस्त को यहां से ले जाया जाए। इमरान भाई ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ। अच्छा जी, ਮਾਰ ਲਈ। ਆ ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। देखो जी, जगह तो नहीं ना पता कितने हसना या कितने नहीं। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੱਸੇ ਹੀ ਨਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਇਆ। ਹਨੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। देखो जिंदगी च वाकयात हो जाते हैं, हाँ लेकिन हर वक्त स्माइल पास करनी चाहिए। हाँ जी। सखावत साहब माशाल्लाह घर भी रहते ने, भाभी ने वेख के हंसते रहते हैं। एक दिन उन्होंने गुस्सा चढ़ाया, उन्होंने कहा मेरा मजाक उड़ाना, उन्होंने सिर फाड़ दिता। ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। उधर हुई थोड़ी सी बेचारी। ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੱਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਪੀੜ ਕਰਨ ਡਈ, ਤੈਨੂੰ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। भाभी अकरम साहब ने वेख के कहते रहते, अकरम जब से आपकी मेरी शादी हुई आपने तो मेरी मुस्कुराहट ही छीन ली। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। जोरदार तालियां। आज हमारे दरमिया एक अदाकारा नहीं, अदाकारी, डायरेक्शन और राइटिंग सेकेंडरी हो जाता है जब कोई रोल मॉडल मौजूद हो। वाह, पाकिस्तान की तालीमी याफ्ता तरीन खवातीन में से एक खातून आज यहाँ मौजूद है। अगर इनका मेन इंट्रोडक्शन कराऊं तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने पाकिस्तान के ऐसे ऐसे मुनफरिद शोबों में काम किया
कि मेरा ख्याल है कि किसी एक इंसान के लिए इतना सारा काम कर लेना किसी मौजज़े से कम नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुकी हैं, वाह, गुडविल एम्बेसिडर रह चुकी हैं पॉपुलेशन फंड की, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे काम कर चुकी हैं, कैंसर केयर हॉस्पिटल के लिए एम्बेसिडर रह चुकी हैं। इस तरह की एक इतनी तवील फहरिस्त है कि उस फहरिस्त को पढ़ते 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 एक लंबा अरसा गुजर जाता है, फिर जाके शुरू होती है अदाकारी, राइटिंग, डायरेक्शन, रेड कार्पेट बिछाया जाएगा। डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। जब इतनी बड़ी लेजेंडरी शख्सियत हमारे शो में मौजूद है तो बैठ के लिए स्टैंडिंग ओवेशन जोरदार तालियों के साथ फरियाल कौर जी, प्लीज कम ऑन। क्या हाल है आपका? मैं खलोते पिंड से नहीं आई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सोफा आपका, हम आपके, सेट आपका, मुल्क आपका, कामयाबियां आपकी, मेहनतें आपकी, उनके नतीजे आपके, और शुक्रिया आपका। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये जो हुस्न पे ताला लगा रखा है ये कहाँ से मिलता है? आपने बुलाया मुझे अपनी ज़िंदगी के उस दौर में जब हुस्न क्या, वो तो बस ढलान ही है। ये कोई झूठा है जो आपसे ये सब कह रहा है? बिल्कुल भी झूठा नहीं है। तोड़ दीजिए वो आईने। शीशे में ओ आईना, हाँ, अभी वो आपका मेकअप रूम वाला जो है ना, उसमें मैंने जब देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि झुर्रियां भी हैं, चेहरा भी ढलक गया झूठा है, धोखेबाज है, थप्पड़ मारो जाके उसे। धोखेबाज है। मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप सच देखें और जो हकीकत है तो दिल के उससे आईने आशना में है, उससे भी एक अच्छा तरीका है मेरे पास। आपने रखा है? मेरे पास है। बताइए। अपने घर के आईनों को तोड़ के वहां मेरी आंखें रख लें। अल्लाह, आप प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, पाकिस्तान की तमाम लड़कियों की तरफ से जिनके लिए आप रोल मॉडल हैं, पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के हर बासी की तरफ से, और आपकी खूबसूरती की तरफ से, वेलकम टू मजाक रात। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। खुशबू ताजा है। ये हाँ, खुशबू ताज़ा है, मतलब जितने ताज़े ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। वैसे कह रहे हैं लश्कारे जड़े ने ना उत्ते जा रहे हैं। उत्ते जा रहे हैं। इन्होंने इतनी गहरी टी शर्ट क्यों पहनी हुई है? इन्होंने कौन सी गहरी? हाँ। बड़े गहरे हैं ये। अच्छा, कभी कभी खुद में डूब जाते हैं, फिर कहते हैं बचाओ। अच्छा, खुशबुएं, ऐसा लग रहा है खुशबुएं पसंद है आपको? हाँ ना, इसमें मेरे ख्याल में एक देसी गुलाब भी है। खुशबू ज्यादा पसंद है? खुशबू है ना, खुशबू ज्यादा पसंद है, गुलाब ज्यादा पसंद है, या जो गुलाब दे वो ज्यादा पसंद है? तीनों, लेकिन तीसरा सबसे ज्यादा। गुलाब देने वाला? अरे वाह, मैं पसंद है, मैं पसंद। मैम वेलकम टू मज़ाकरात। थैंक यू सो मच। आज इस फूल को खुशबू मैसर हो गई। आप किस अरे, शक्ल में? मेरा नाम भी वैसे घर पे गुली है, गुल से। गुल। गुल बीबी, मेरे घर का नाम भी गुली घर है। गुल, इसका नाम भी गुल है, लेकिन ये हाँ, सिगरेट ये का गुल गोल है। है, गोल। ये गोल है।
ਉਹ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਹੀ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾ बोल लो जाए नहीं कि तुसी भी मैनू लगता ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇ नहीं वो थोड़ा सा ये पैच लगा हुआ है। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ थले उसी तरह है मतलब ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀ नहीं 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 असली बाल हैं इनके इतना गुस्सा आता है ना कुछ लोगों को इन पे और ये पता क्या करते हैं मेकअप रूम में कुछ लोगों के सामने हेयर ड्रायर पकड़ के लगे रहते हैं नजर लग जाएगी नजर लगने पे यकीन रखती हैं आप हाँ देखिए इंसान के अंदर अच्छी रूहें भी होती हैं बदरूहें भी होती हैं ये एनर्जी है जिस तरह ये लाइट है ये सब एनर्जी है ठीक है तो बद नज़र जो होती है और अच्छी नज़र भी होती है वो एनर्जी होती है तो वो एनर्जी जब आपके अंदर से किसी की तरफ बुरी निगाह अगर आपकी निकलती है तो वो एनर्जी जाके कहीं ना कहीं नुकसान करती है नुकसान करती है करती है। क्या बात। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ 17 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ नहीं ते तुसी ते आप मैनू नजर बट्टू लग गई अभी आपने लिहाज किया आपकी आंखों से लग रहा था आप कहने वाली हैं मुन्नू दी तुसी आप चट्टू वट्टू लग रहे अच्छा ये इनको आपने हंसने के लिए रखा हुआ है अरे क्या पहचाने क्या आप बात। देखिए ज्यादा तालीम याफ्ता होने का ना ये फायदा है नहीं इनको पैसे मिलते हैं इसके इस हाँ मुझे ही रख ले मैं गधों की तरह हंसती हूँ इतना हमारा बजट नहीं है मेरी तरफ से भी खुश आमदीद थैंक यू और माशाल्लाह 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 आपने जैसे कहा कि नज़र पर आपका यकीन मैं इसलिए बार बार माशाल्लाह 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 कह रहा हूँ। वो सारा कमाल उसमें है वो मेकअप रूम में लड़का है बहुत अच्छा है नहीं, नहीं, देखे जी नहीं, हमें नहीं, 100 ड्रामा मैंने किया है अरे, अब अगर आप नजर शनास हैं कहका शनास है तो हम भी मेकअप बगैर शनास हैं वैसे आपकी बड़ी ना आपकी नशीली सी आंखें हैं मेरी हाँ किस तरह का नशा दिखाई देता है मेरी आंखों में खुमार का खुमार तरह तरह का होता खुमार है होता ही नशा है अरे, तरह तरह का होता है खुमार प्यार का ये मेकअप का कमाल नहीं है, वरना मेकअप वाले ने तो इतने भी 2 घंटे लाए। ਨਹੀਂ ਲਾਏ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਟਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ हैं? एक चीज ही होंगी या कशिश रख लो या हजार रख लो। यानी कि यार मैं वही कह रहा ना कि अगर पढ़ना शुरू करते हैं यूनाइटेड नेशंस गुडविल एम्बेसडर फॉर द पॉपुलेशन फंड एम्बेसडर वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड एम्बेसडर कैंसर केयर हॉस्पिटल मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर ये भी मैंने 5 पढ़े हैं ये फहरिस्त ओए 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 कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक कंसल्टेंट यूएसएड एड को हम बड़ी देखिए हम एड बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं एड पर बड़ा गुजारा किया है लेकिन इतना सारा काम तो उम्र भी तो है ना देखें ऐसे तो नहीं हो जाता उसको छुपाया कहाँ बालों में नहीं लेकिन आप ताउम्र काम करती रही ताउम्र जी, आपने इतना 4 साल की उम्र से मैं स्कूल में मतलब मैं पढ़ाकर यानी पढ़कर 4 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था ਵਾਹ 4 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से मैं 6 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो गई थी हम क्या करें हम तो यकीन करने वालों में से हैं जिस घर में मैं पली हूँ उसमें हमसे ये तवक्को थी यानी मेरी बहन बड़ी और मैं और मेरे भाई 3 हैं हम 3 थे मदीहा गुजर गई लेकिन तवक्को ये थी हमारे वालिदैन की कि कुछ करके मुल्क को वापस देना है वाह कुछ भी करके चाहे कपड़े सीकर जो भी है मुल्क को वापस देना है तो जब आप खुशबू की बात कर रहे थे ना कि तीनों चीज़ों में से क्या चीज़ सबसे अहम है वो इस मिट्टी की खुशबू है ਵਾਹ इस मिट्टी As a Pakistani, thank you very much for your achievements for this country. मैं आपके हुस्न की नज़र एक गाना करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें बीच में ताकि मैं हंसेंगे? साबित करा मैं सिर्फ हंसदा नहीं मैं नहीं वो तो बीच में हंसेंगे तो नहीं नहीं ये गाना आपकी नज़र Thank you. इजाज़त है आपकी बिल्कुल इजाज़त आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए वाह आप इस तरह तो होश
उड़ाया न कीजिए यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए किस तरह से। और शेर सुनिएगा। मैं आपका शो आपका आइए 1000 बार, मैं आपका शो आपका आइए 1000 बार, लेकिन किसी की बातों में आया न कीजिए। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी फरियाल गौहर जी, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक वेलकम बैक टू मजाकरा। तरसाना पसंद है आपको? है तरसाना? फरजाना, फरजाना तो नहीं हो सकती, तरसाना, तरसाना, किसी भी चीज को तरसाना, शबाना, रुखसाना। आपने क्यों व्यूअर्स को इतना तरसाया? सिर्फ 2-3 ड्रामे करके आप क्यों, आपने मतलब वैल्यू बनाने के क्या वैल्यू बनाने के लिए सिर्फ वैल्यू बनाई और वैल्यू फिर बनाने के पढ़ाई में लग गई आप? नहीं, ये देखिए ना, मतलब एक इंसान की बहुत सी मुख्तलिफ क्या कहते हैं उसको, ख्वाहिशात, काबिलियतें होती हैं और उनको सबको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं कुम्हार भी हूँ, मैं मिट्टी के बर्तन भी बनाती हूँ, मैं सॉकर भी खेलती हूँ, मैं 4 टीमों की कैप्टन रही हूँ, मैं एथलीट रही हूँ, मैं इस वक्त पाकिस्तान की सॉफ्टबॉल फेडरेशन की एम्बेसडर भी हूँ, और वो लड़कियों के खेलों के लिए। तो देखिए, जहाँ तक वाकई तरसाने की बात है, एक वक्त आता है जब आप अपने आप से ही तंग आ जाते हैं ना, यानी कि ये क्या है कि एक चेहरे को क्यों तरसते हैं लोग? इंसान के लिए तरसे ना, मतलब चेहरा क्या है? चेहरा कुछ भी नहीं है, ऊपर ऊपर की बात है ना। तो ये जो एक रिवाज हमारे यहाँ, एक कल्चर चल पड़ा है कि खूबसूरत दिखना बड़ा ज़रूरी है, सारी लड़कियाँ एक जैसे बाल लेकर आ जाती हैं सारों की, है ना? ऐसा है कि नहीं? ठीक है, मतलब कोई इनफरादी वो नहीं है किसी के अंदर ना, इनफरादियत ही नहीं रही। और वो सारे ड्रामे भी एक जैसे, यानी सास बहू, दूसरा शौहर, तीसरी बीवी, किसी और की औलाद आपने चोरी कर ली, पाल ली, पता नहीं क्या क्या कहानियां बन रही है ना। हाँ, मतलब कि आम इंसानों की जो जिंदगी है उसको तो हाथ ही नहीं लगाया जाता, ठीक है, क्योंकि समझा ये जाता है, आपके जो चैनल्स हैं इधर भी शायद पता नहीं आपकी कोई एंटरटेनमेंट का है, मतलब इस यही है, हम ही हैं जो समझा ये जाता है कि आम लोगों की कहानियां ही कोई नहीं है। आम लोगों की, यानी आम लोग जो रोजाना किसी ना किसी स्ट्रगल में फंसे हुए रहते हैं, उन्हीं की तो कहानियां हैं। ये जो डिफेंस के बंगले और जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स, ये कहानियां कुछ भी नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं जो कलम आजकल इस्तेमाल हो रही है डायलॉग, स्क्रीन प्ले या ड्रामा लिखने में, वो आम को खास नहीं समझ रही? बिल्कुल ऐसा कहना चाह रही हूँ, यानी जब तक आप आम को खास नहीं समझेंगे आपका काम खास नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा है। और जो इस वक्त हो रहा है वो खास नहीं है, वो बिल्कुल खास नहीं है। शिकवा है आपको? बहुत बड़ा गिला है, शिकवा है और जवाब है शिकवा। आप बताएं कि क्या, किस तरह से हम इसको बदलें कि आप जो ऑडियंस में बैठे हैं, जब तक आप इस चीज़ को नहीं पहचानेंगे कि भाई आपकी भी कहानियां हैं, जो आपके घरों की कहानियां, अब सारी कहानियां सास और बहू की तो नहीं है ना। जैसे आपने पाकिस्तान के बहुत से डिपार्टमेंट्स को अपनी खिदमात के साथ बदलने की कोशिश की और आपकी कोशिशें कारआमद भी रहीं, आप कामयाब भी रहीं, आपके पास एक अदद जादू कलम का भी है, तो क्यों ना आप कोई ड्रामा लिखें? जी जी जी, मैं बिल्कुल, मैं रिटायर हुई हूँ 65 इयर्स की एज में। 2 साल हो गए। आप हिसाब में कमज़ोर हैं, तेज़ हैं। 65 + 2 कितने होते हैं? 26। लेकिन मैं हिसाब में जैसा भी हूँ, मेरी नजर 6/6 है। अच्छा, हाँ, तो मैंने तहैया किया था, ये तय किया था कि 65th ईयर में मैं सारे ये जो काम मैं बचपन से, यानी
मैंने पढ़ाना शुरू किया था जब मैं 23 साल की थी यूनिवर्सिटी में। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बड़े थे जब मैं क्वेटा में थी, और यानी 40 साल मैंने काम किया है। और 23 साल की टीचर। 23 साल की मैं यूनिवर्सिटी टीचर थी। हाँ, और बच्चियां टीचर को कह रही हैं, टीचर टीचर स्टापू खेलें। तो वो तहिया ये किया कि मुझे अपना स्क्रिप्ट लिखना है और अपनी फिल्म बनानी है। यानी मुझे लेंगी तो मुझे छोटा मोटा मैं रोल तो देंगी? कह रही हूँ आ जाओ, हाँ, मैं कह रही हूँ आ जाओ, अभी आ जाओ। लेकिन हीरोइन आप होंगी। हाँ नहीं अरे छोड़ो यार, छोटे बच्चे हो। तो क्यों नहीं ना, मेरी मर्जी, मैं हीरो हूँ, मेरी मर्जी की हीरो, मैं क्यों नहीं, मैं नहीं कोई। आ जाओ पुत्र। वो फिल्म जो है, जो अभी मैं बनाना चाह रही हूँ, उसमें जो कहानी है वो मेरी 30 साल पहले जो फिल्म बनी थी टिब्बी गली, उसके कुछ किरदार लेकर मैं आगे जा रही हूँ। और यानी 30 साल बाद उन किरदारों की क्या कहानी। पन्ने खुल गए हैं, खाली पन्ने जिनको आपने खूबसूरत अल्फाज से भरना है। वो तो ट्रीटमेंट की हद तक आज मुकम्मल, सुबह सवेरे बारिश के देखते हुए मैंने ट्रीटमेंट मुकम्मल कर लिया। बारिश पसंद है? अरे अरे क्यों नहीं, उसमें आप नहीं नहाते अपनी ये टी शर्ट लेकर? सवालों कर मैं इधर पल्लू ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। क्यों? ਕਣੀਆਂ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। किस तरह? डायरेक्टर ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। इंसान के पास बहुत से वसाइल हो, बहुत से पैसे हों, लेकिन मोहब्बत ना हो तो पेट भर जाता है, या वसाइल इतने ना हो और मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो तो पेट भर जाता है। आपके पास कितने पैसे हैं? मेरे पास 950। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਛ मोहब्बत कितनी है? मोहब्बत इन्फिनिटी। बस फिर ठीक है, चलेगा। अच्छा, ये अच्छा, मोहब्बत में इतना। मोहब्बत ही है, मोहब्बत ही है, मोहब्बत ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। जीने के लिए चाहिए आपको, कुछ मुंह में डालने के लिए, पेट भरने के लिए चाहिए आपको। मैं हमेशा कहती हूँ, अपने 2-3 ही दोस्त हैं मेरे, बहुत कम लोगों से मैं मिलती हूँ, कि ये ही सब कुछ है, ये रिश्ते ही सब कुछ हैं, और किसी चीज़ की अहमियत नहीं है। मैंने जो आज साड़ी पहनी है, ये तकरीबन 100 साल पुरानी है। अरे वाह। जो मेरा हैंडबैग है आपके असिस्टेंट के पास, जो उसमें से मेरी सुपारी भी खा रहा होगा इस वक्त, अच्छा, हाँ, वो मेरी वालदा का है, जो उन्होंने मेरी पैदाइश से पहले यानी तकरीबन 80 साल पहले लिया होगा। मैं यही, मेरे चप्पल जो है वो सेल पे लिए थे मैंने, 700 रुपए के। मुझे भी लेके जाएं वहाँ। हाँ, नहीं आपके शायद सूट जरा मतलब साइज बड़ा है। अच्छा, और सुनने में आया है कि जो लोग मोहब्बत पे इतना यकीन रखते हैं, मोहब्बत को इतनी अहमियत देते हैं, उनको मिलती नहीं। उनको मिलती नहीं। देखिए, मोहब्बत की कई किस्में हैं ना, एक रोमानवी मोहब्बत है। मैं सिर्फ और सिर्फ रुमानवी की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप हैं ही ऐसे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ, नहीं मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली। बस उसका भी मैंने एक, उस सवाल का भी मैंने जवाब खुद ही ढूंढ लिया, वो कि आपको सब कुछ नहीं मिलता, आपको सब कुछ नहीं मिलता। मुझे और लोगों की बहुत मोहब्बत मिली। यानी कि आपको जिंदगी में सब कुछ मिला, एक चीज नहीं मिली तो हाँ, वो रुमान। यानी कि मुझे, यानी एक ऐसा शख्स जो मेरी ज़िंदगी में मुझे चाहे, मेरी कदर करे, मेरे साथ रहना चाहे। बस ठुड्डे बहुत खाए, बहुत मारे खाए, यानी बाकायदा। अब किसने मारा वो अलग एक मौजू यानी है। कि बाकायदा मार। बहुत वायलेंस, बहुत वायलेंस, बहुत ज़्यादा। यानी अस्पतालों के चक्कर लगते रहे, कानों से खून निकलता था। मतलब मेरे किडनी पर सर्जरी हुई है क्योंकि मुझे ठुड्डे लगते थे। तो मोहब्बत तो दूर क्यों की बात सहती है। रही आप? क्योंकि माशरे में हमें सहना सिखाया गया ना, हमें सहना सिखाया गया। और आप जब छोटे होते हैं तो आप समझते हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक होता। आपकी नेचर में अगर चीज़ है तो वो नहीं ठीक होती। अस्सलाम वालेकुम।
डाडी अग इश्क ने लाई है, फरियाल डाडी अग इश्क ने लाई है। ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम फरियाल जी, हाँ जी, आपको देख के मेरा हो गया है बुरा हाल जी। फरियाल जी, आपका हुस्न है कमाल जी। कमाल जी। फरियाल जी, मैं क्या करूं? फरियाल जी, मैं पागल हो जाऊंगा। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ ਤੂੰ? गल सुनो, ये टोपी थल्ले की है भूसा मैं क्या ये मेरा छोटा जिहा बांदर होंदा सी, ਉਹਨੂੰ मैं बनाई ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ। सॉरी फरियाल जी, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ घड़ियाल जी, ये भी कह नहीं नहीं, कमाल जी। यार आज माशाल्लाह बिल्कुल इंसानों के करीब तरीन लग रहे हैं। करीब करीब। सिर्फ 600 किलोमीटर का फासला। इनके हाथ में किताब है, ये क्या है? आप ये मेरी डायरी है, डायरी है। डायरी है? हाँ, इसमें मैं लिखता रहता हूँ शेर। सच में फरियाल जी, सुनाए ना। अगर आज मुझे पता होता कि मैंने इतना ज्यादा हुस्न देखना है तो मैं अपनी 3D ऐनक लेके आता। आप और मैं वैसे आपस की बात है, ट्विन्स हैं, क्योंकि मैं मेरे घर में भी ऐसी टोपी है, मेरे नाना पहनते थे। अच्छा, मेरे नाना इंसान थे, बंदर नहीं थे। सबसे पहले मैं माजरत के साथ, मेरी और आपकी आज फर्स्ट मुलाकात है, मैं अपना तारुफ करवा दूं। माय नेम इज फैसल रामे। और मैं मांगता हूँ सड़कों गलियों में, सड़कों गलियों बाजारों में। ये किताब मैंने इसलिए रखी, जो मेरी मदद करता है मैं उसका नाम लिख लेता हूँ। मैंने आयरलैंड से बैचलर किया। उन्होंने मुझे करने नहीं दिया। आयरलैंड से बैचलर किया। हाँ जी, उन्होंने दोबारा फैसलाबाद आके मैरिड किया। फैसल भाई किस सब्जेक्ट में किया है? इन्होंने एनिमल्स। एनिमल। मंकी। और DHMSQRSTU ये भी मैंने आयरलैंड से किया। किया आपने? मुझे लिखने का बड़ा शौक है, मैं लिखता ही रहता हूँ। कामयाबी का सबसे मुश्किल मरहला पता है कौन सा है? तेनू पता होना, तू तो नंगे ही मुश्किलों चो। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਕੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। मुश्किल मरहला आ गया। ये सब आपसे जल रहे हैं। ऐसे ही देखें इनके जूते, देखें कितने चमक रहे हैं। आपकी टिंडों से ज्यादा इनके जूते चमक रहे हैं। रियाल जी आप जूतों की बात कर रहे हैं, हमसे तो उसका मुंह नहीं देखा जाता। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਖਰੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। कामयाबी का सबसे मुश्किल मरहला पता है कौन सा होता है? जब कोई आप पर यकीन नहीं करता, जब लोगों को ये लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप किसी की बातों पे ध्यान मत दें और अपने इरादे पे कायम रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छी बात की ना मैंने, उम्मीद नहीं थी ना आपको। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी पे मैंने आँख मारी। अख भी मार दी है। अच्छा, एक बारी फिर मारो सर। हाँ, ठहरे, पहले मैं सुई। हाँ। ओह, मैडम इसी पे एक छोटा सा शेर लिखा है जो मैंने बात कही। दर्द कायम है बदस्तूर बड़ी मुश्किल से, चारागर हो गए मजबूर बड़ी मुश्किल से, शिकवा जोरो जफा करने चले हैं लेकिन वो करेंगे मंजूर बड़ी मुश्किल से। इसी में है सबका भला नी सोनिए, मोड़ दे निशानी साडी चला नी सोनिए, मोड़ दे निशानी साडी चला नी सोनिए, मोड़ दे निशानी साडी चला। रोमानवी मोहब्बत करने की कोई उम्र होती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि मैं किसी वक्त भी इश्क हो सकता है, वाह, और किसी से भी हो सकता है, और आप मुझे ऐसे मत देखें। Naughty boy।
बड़ा ये बहुत तेज है ये। उफ, टोपी पहनाए इसको। बहुत मैं क्या आपने क्या तेजी देखी फिर? बस आप में है ना, इसीलिए तो आप होस्ट हैं, आप में बात है। हर एक तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकती इस नहीं किस्म कर के सकती काम। आप, क्यों नहीं कर नहीं, सकती? बिल्कुल भी नहीं, आपके अंदर है ये टैलेंट होता है, हर एक के अंदर नहीं होता। अब इनका टैलेंट देखे ना, ऐसे अब इनका टैलेंट जो है इनको प्लीज गाने, सिर्फ गाना दें। इनकी इतनी खूबसूरत आवाज, क्या? हाँ, ये वाहियात हंसी की क्या जरूरत है? ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ हाँ, ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਡੀ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਰਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਨ आप हूँ तुझे हंस रहे हो है ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਹਾਸਾ। ਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਲੈ। ਉਹ ਵਾਰਾ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਤੇ ਸਸਤੇ dinner ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੱਖਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ, ਹੈ ਸ਼ਵਰਮਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਮਿੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। मैं क्या कर रही? अपना अपना स्टाइल होता है ना। मैम ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ मोहब्बत दिल देख के करनी चाहिए, शक्ल देख? जेब। दिल ऑब्वियसली, ऐसी शक्ल से मोहब्बत हो सकती? क्यों नहीं? हाय फैसल भाई, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। Anytime। मोहब्बत शक्ल नहीं मिलती भावें अगर ना मोहब्बत देखो ना, इनको भी कोई ना कोई प्यार करता है। मैडम रियल में आपने हौसला हौसला देखिए। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਕੋਈ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ। मैडम सच में बहुत प्यारी बात कही आपने कि जेब देख के। जेब देख के। मुझे भी ऐसी ही तलाश है किसी की। आया जेब। एक लड़की है ना बड़ी मोहब्बत करती थी। हाँ जी। इन्हें देख के कहती मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बस तू मेरे सामने ना आया। यही मोहब्बत। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ। ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਰੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ। ਸਾਬੁਨ ਦਾ ਡਬਲ ਖਰਚਾ, शैम्पू ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ नहीं। मैडम मैं चाह रहा हूं कि मैं हवाओं में उड़ूं। ਜਿਹਦੇ ਚ हवाओं में? हवाओं में उड़ूं। छत तो छाल मार। उसका तरीका मतलब आप जाना, यानी टिकट लेना चाह रहे हैं आप जहाज का? खुद ही नहीं खुद ही हवाओं में, खुशी में। दौलत कि इतनी मैं आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज आपके इतनी पास खुशी। वो नहीं है वो वाली साइकिल जो अगर बहुत ज्यादा अगर आप तेज उसका पेडल चलाएं तो वो उड़ना शुरू कर देती है? आपके पास नहीं है? नहीं है। नहीं है आपके ये पास? पैडल ही फिरता है। एक छोटा सा शेर है मैडम और वाह। ओए, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰੀਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਾ ਬੰਬ ਚ ਕੀਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मैडम ये एक और शेर है छोटा सा। लाख देखे हंसी चेहरे तो। ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਗਲ ਲਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਦਾਮ ਬੰਨ ਲੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਈ। ऐसे वाकई अगर आपने उड़ना है तो जहाज बन जाए। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੱਗਦੇ ਹੀ लाख देखे हंसी चेहरे तो, ऐसी हालत नहीं थी पहले तो। वाह। एक नजर देखने पे ये आलम, एक नजर और देख लेते तो। आपको देख के आया है ये ख्याल, मैं उड्डी उड्डी जावा।
मेरा एक सवाल है जो मैं हर मेहमान से पूछता हूँ और हर कोई अपने हिसाब से जवाब देते हैं। यक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ी पैड़ी शय होंदी, पैडिश है? मैनू बड़ी बार हुई, आपको बहुत बार हुई? मैं तो मास्टर हूँ इसमें। आखिरी दफा कब हुई? आजकल है। अच्छा। ये मेरी तरफ क्यों इशारा कर रही है? तुम हो ही ऐसे। आपको यक तरफा मोहब्बत समझ नहीं आ रहा, आपसे कौन नहीं मोहब्बत करना चाहेगा? यार जिन्हां नाल मैं मोहब्बत की उन्होंने तो नहीं की मेरे नाल मोहब्बत। हाँ, बात यह है कि आपको हमेशा वो चाहिए जो हासिल नहीं होता, आए आए वाह उसी के पीछे ज़िंदगी ख्वार हो जाती है ना। तो मैं ख्वार लग रही हूँ ना, ख्वार शुदा नहीं लग रही। नहीं। एक तरफा मोहब्बत सारे जो हमारे बरे सग़ीर के शायर हैं ना, उन सारों की ये बीमारी है। हर गज़ल, हर नज़म दुख से भरी हुई, हाय हाय। हमेशा उस विशाल की ख्वाहिश करते करते सारी अंदर थल्ले 6 फुट। हाँ, मतलब वो कभी उनको मिलती नहीं है ना, वो जिसके पीछे वो हिजर की लज्जत नहीं जानते ना। नहीं, वो लज्जत क्या, वो तो वो वाली लज्जत है जो जब दांत नहीं जब हिल रहा होता, हाँ, मीठा दर्द। मीठा दर्द। हाँ, उसको आप छेड़ते हैं जुबान से। है ना? तो वो ना टिकता है ना वो गिरता है, वो बस लटकता रहता है। वो होती है कैफियत एक ऐसी वाली मोहब्बत की। वाह बेवफाओं को कोई मैसेज देना चाहती हैं? हाँ। बेवफाओं को कीड़े पहनते नू। बाहर चंगी भली इंग्लिश बोलन दे ते इत्थे कीड़े पैने तैनूं। May the worms get you। Yes। ठीक है। फरियाल जी, आप बहुत सी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है, तो जो लड़कियां फरियाल गोहर जैसा बनना चाहती हैं उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपने आप पर यकीन रखना होगा, एतमाद पैदा करना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सच बोलना होगा। फरियाल जी, आपने कहा कि मोहब्बत जेब देख के करनी चाहिए। अगर एक इंसान आपसे दिलो जान से मोहब्बत करता है लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, नहीं, मैं तो कभी फिर क्या करें? मैं उनमें से हुई नहीं जो, वो तो मजाक में, क्योंकि ये है ना ज़रा भाई याद से, जी। तो इनको तो मैंने यही कहना था। लेकिन ऑब्वियसली मैंने पहले शादी जिस शख्स से की उसका घर मेरे वालिदैन के घर के बरामदे जितना था। ठीक है, तो मैंने जेब तो देख कर नहीं की। वो जो टिकट थी जो वापस उनको जाना था अपने घर, वो भी मेरी वालदा ने ख़रीद के दी थी। ठीक है, तो इश्क और मोहब्बत में असल में फ़र्क होता है। वो क्या? हाँ, इश्क जो है वो एक टेम्परेरी सी चीज़ होती है। ठीक है, वो एक कैफियत है। मोहब्बत जो है वो एक सूरत हाल है, वो सारी ज़िंदगी रहती है। यस। आप कभी भी नहीं, जो मेरी असल मोहब्बत है वो अगर मैं बता दूं आपके शो पर, हाँ, बताइए। पूरी दुनिया को, हाँ हाँ। वो फ़लस्तीनी थे, क्योंकि सब लोग अब फ़लस्तीन को पहचान रहे हैं, उनकी स्ट्रगल को पहचान रहे हैं। और जो फ़लस्तीन का जो इनकलाब था, जो PLO के नाम से, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो सरबराह थे यासर अराफात, हाँ। उनके पायलट थे। अच्छा। और हमारी शादी के 2 हफ्ते पहले उनके जहाज़ का क्रैश हुआ था और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। लिबिया के जो सहारा डेजर्ट है उसमें उनका क्रैश हुआ था, और पूरी पैलेस्टीनियन नेशनल काउंसिल उनके जहाज़ में थी, और उन्होंने सबको बचाया क्योंकि उनको पता था कि जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो गया है। वो सैंडस्टॉर्म में गुम गए थे, और उन्होंने अपने जहाज़ को नोज़ डाइव में जानबूझ के लेकर आए। मेरे जो मंगेतर थे मोहम्मद ज़की सालेह दरविश, उन्होंने, वो पायलट थे उस जहाज़ के, उन्होंने यासर अराफात को पीछे बाथरूम में सारी कंबलें लेकर उनको लपेटा, सारे तकिए लेकर उनको पैडिंग की, और उनको कहा यहाँ से आपने हिलना नहीं है, मैं नोज़ डाइव में जहाज़ को ले जा रहा हूँ। और जब वो गिरा तो टेल जो है, यानी जो उसका पिछला हिस्सा है, वो टूटा और अलग हो गया, और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग थी क्योंकि रेत थी, तो नोज़ पे इम्पैक्ट था। तो उनके को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर की तो उसी वक्त वो शहीद हुए, और मेरे जो फियांसे थे वो एम्बुलेंस
में उनकी डेथ हुई। और वो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे, ड्राइवर नहीं, जो एम्बुलेंस के साथ गए थे, वो पाकिस्तानी थे, सैयद इलियास अहमद, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर थे। और पाकिस्तान में भी उन्होंने किडनी सेंटर, तबा हार्ट हॉस्पिटल वो उनके बने हुए हैं। तो वो मुझे ढूंढते रहे बहुत साल, क्योंकि उनके पास एक पैगाम था। ओए होए होए। और वो फिर मुसरत मिसबा जो मेरी दोस्त हैं, उनके ज़रिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। फिर मुसरत के घर मुझे मुसरत ने बुलाया और इलियास साहब ने मुझे कहा कि आप फ़लान शख्स को जानती थी। मैं हैरान हो गई जब उन्होंने मोहम्मद का नाम लिया। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि ये आपके लिए उन्होंने छोड़ा है। तो वो वही सोने का एक लॉकेट था जो फ़लस्तीन की जो रियासत है उसकी शक्ल में मैंने उनको बना कर दिया था, और उस पर हमारी शादी की तारीख़ लिखी थी। वो उन्होंने अपने मरते दम में उन्होंने गले से उतार कर इलियास साहब को दिया, प्लीज़ टेल हर टू वेट फॉर मी। और उनको नहीं पता था दैट ही इज़ डाइंग, ज़ाहिर है नहीं पता होता। तो आखिरी जो सांस था उन्होंने फिर इलियास साहब को वो अमानत दी, और इलियास साहब ने कहा कि मैं उसको ढूंढूंगा। ढूंढ लिया। तो असल मोहब्बत ये होती है कि मैं अभी भी उस शख्स से उतनी ही प्यार, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कहीं मत जाइएगा, सच्ची मोहब्बत यहीं रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज़ पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मज़ाकरात। वी विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? अली नाम है सर मेरा। क्या करते हो अली? रोटी खान देना। सिंगिंग का शौक है और मैं फरियाल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अच्छा जी। तो इनके लिए गज़ल गाना चाहता हूँ। फिर ए हुस्ने लाला फाम, ए हुस्ने लाला फाम, जरा आँख तो मिला, खाली पड़े हैं जाम, जरा आँख तो मिला। कहते हैं आँख से मिलना है बंदगी, दुनिया के छोड़ काम, जरा आँख तो मिला। याद आती है जब तेरी मुझको, याद आती है, याद आती है, याद आती है जब तेरी मुझको, सारी दुनिया को भूल जाता हूँ, सारी दुनिया को भूल जाता हूँ। दिल नहीं लगता सहने गुलशन में, तेरा वीराना याद आता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? अब्दुल मनाफ सुखेरा। क्या कहना चाहते हैं सर? सर एक आपकी नज़र शेर है और एक मैम की नज़र। आपकी नज़र है कि उसे मालूम था ये शामे जुदाई है सो हम, आखिरी बार बहुत देर इकट्ठे बैठे, बैठे हैं अगली नशिस्तों पे तुझे देखने को, वरना हम खाली क्लासों में भी पीछे बैठे। खाली क्लासों में पीछे बैठा। और सर मैम की नज़र शेर है कि यक लख्त बेशुमार की नज़रों से गिर गए, यक लख्त बेशुमार की नजरों से गिर गए, जिस पल हम अपने यार की नज़रों से गिर गए, माँ की अंगूठी बेच के बीवी की चेन ली, अफसोस हम सुनार की नज़रों से गिर गए। सुनार की नजरों से गिर गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ सदके जाए। क्या नाम है? तनवीर इकबाल हाशमी।
क्या करते हैं? सर कुछ थोड़ा सा सिंगर और कुछ खुद लिखता हूँ मैं, तो आपकी नज़र करना चाहता हूँ मैडम की इजाज़त से। सीधे होके बैठो, अल्लाह चेक कड्डो अपने। अच्छा, थैंक यू, सो जाओ। वेरी गुड। कहना थैंक यू, सो जाओ। सुनाइए सुनाइए। भीगी सी तस्वीर उठाए फिरता हूँ, क्यों सीने से लगाए फिरता हूँ। हाय हाय, वाह वाह। भीगी सी तस्वीर उठाए फिरता हूँ, क्यों सीने से लगाए फिरता हूँ। गमे दौरां हकीकत से बेखबर, गमे दौरां हकीकत से बेखबर एक अजब मुस्कुराहट अपनाए फिरता हूँ। उदास खुश्क हुई चश्मे नम आखिर, उदास खुश्क हुई चश्मे नम आखिर, क्यों सुलगती शमें जलाए फिरता हूँ। भीगी सी तस्वीर उठाए फिरता हूँ, क्यों सीने से लगाए। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे तो मैं बाद में मिलूंगा, पहले ते चाचा जी नाल जफ्फी पा। अरे हाय हाय हाय। बड़ा शौक था आपको देखने का। इसमें पहले देखता था ड्रामे में, स्क्रीन में, अब देख रहा हूँ राज के रूम में। हाय हाय हाय। नाम क्या है? मिर्जा दिलावर बेग। जिंदगी कैसी गुजरी? बहुत पुरसुकून गुजरी है। उसके पीछे क्या राज है? वो यही राज है कि जो कुछ मिलता है उस पर इक्तफा करो। क्या बात है, क्या ना बात। कि दूसरी उड़ती ख्वाहिशों पर पीछे पड़ो। ओए, और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है। आई लव यू। आई लव यू टू। हाँ जी, क्या नाम है? जी मोहम्मद इकराम सर। क्या कहना चाहते हैं सर? सर मेरा तल्लुक उर्दू अदब से है। अच्छा। इसी हवाले से चूँकि मैम के हाथ में गुलाब है और चेहरा भी गुलाब जैसा है, तो उनकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा, आपकी इजाज़त सबसे। वाह वाह वाह। उठ बाल बना ऐसी उदासी भी नहीं है, मेरे तो कहने दे। और ऐसी उदासी तुम्हें जचती भी नहीं है। ऐ तरके ताल्लुक पे तुले शख्स खबरदार, तेरी तो किसी और से बनती भी नहीं है। मत बांट मोहब्बत के तेरे पास तो जितनी मुझे एक को दरकार है उतनी भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? I'm so excited because my husband every time want to your show, so he loved you too much and that's why me also. पहले तो नहीं थी मैं आपकी fan, honestly speak, but today I saw it very closely and I'm happy to see you. आज ही फैन हुई हैं? हाँ, बिफोर मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि क्यों आपको लोग इतना प्यार करते हैं। रियली मुझे लगता था कि आजकल के लोग इतने प्यारे तो नहीं हैं और इतनी मोहब्बत आपको मुझे थोड़ा सा मैं सेटिस्फाई नहीं थी। टुडे मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप वाकई में एक बहुत अच्छे और प्यारे इंसान हैं। एंड माय डॉटर मेक फॉर यू पेंटिंग। आपने बनाई है? या अरे दिखाइएगा ऊपर करके। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू। एंड सर एक छोटा सा गिफ्ट है। अरे आयशा लीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फरियाल जी, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई तो मुझसे मेरे जो डीओपी हैं वो कहने लगे, हमारे जितने भी कैमरामैन हैं, कि हमें कुछ लाइटें बुझानी पड़ेंगी। नूर इतना है, नूर इतना है। और खुदा करे कि आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें, ऐसे ही मुल्क के लिए काम करती रहें और ऐसे ही तमाम ख़वातीन को, तमाम लड़कियों को ये दिखाती रहें कि हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं है। क्या बात।